उत्तर में समुद्र है, हिमाद्रस्यैव दक्षिणम, हिंद जो महासागर है वो दक्षिण में है। वर्ष तद भारत नामा, उस भूमि को भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है और उसके संतति को हम सबको भारतीय नाम से जाना जाता है। विद्यार्थियों, मेरे प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, यह 80वें वर्ष का शुभारंभ है। 80वें वर्ष जो वर्षगांठ मना रहे हैं और 80 वर्ष में हम प्रवेश कर गए हैं। यह केवल कैलेंडर का एक तारीख नहीं है कि 15 अगस्त के दिन आया और हमको स्वतंत्रता का दिवस मनाना है। उसके पीछे बहुत सारे लोग हैं। यह सिर्फ ध्वजारोहण का दिवस नहीं है, यह सिर्फ राष्ट्रगान गाने का दिवस नहीं है, अपितु यह उन त्याग, बलिदान, तपस्या, उन सभी बातों को याद करने का दिन है जिसे हमारे पूर्वजों ने पाने के लिए अथक प्रयास किया। 1000 वर्षों के जो स्वतंत्रता था उसके बाद आजादी मिली। आजादी ऐसे नहीं मिल जाती, उसके बहुत ही परिश्रम किया गया। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बस निशान होगा। जो देश के लिए मिट गए उन्हें भुलाया नहीं जाएगा। तिरंगे की हर लहर में उनका नाम गाया जाएगा, तिरंगे के हर लहर पर उनके नाम गाया जाएगा। इस समय हमको इस तिरंगे का दर्शन होता, अभिभूत होता है, तो हमें याद आता है कि कहीं ना कहीं पर हमारे उन वीर शहीदों का अमीर छाप रहा होगा जिसके कारण हमको यह मिला। किसी ने यहाँ स्वतंत्रता दिलाने के लिए यातनाएं सही, किसी ने परिवार खोया, किसी ने अपना घर छोड़ा, किन्हीं ने अपना जीवन को न्यौछावर कर दिया। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका नाम इस इतिहास में लिखा भी नहीं गया होगा। ऐसे भी लोग होंगे। लड़ाई लड़ते समय सिर्फ राजा का नाम होता है कि राजा चक्रवर्ती बन गए, लेकिन क्या राजा ऐसी चक्रवर्ती बने होंगे? उसके पीछे कितने असंख्य सिपाहियों ने अपना बलिदान किए होंगे, तब जाकर के वो राजा जो है चक्रवर्ती महाराज बने होंगे। उसी प्रकार तब जाकर के हमारा देश जो है आजाद हुआ होगा। विद्यार्थियों, स्वतंत्रता क्या है? क्या हमें पूर्ण स्वतंत्रता मिल गई है कि अभी बचा हुआ है, या उसको बना के रखने की हमारी जिम्मेदारी है? इन बातों पर ध्यान देना पड़ेगा। मैं आप सबसे प्रश्न पूछना चाहूंगा कि आखिर स्वतंत्रता का अर्थ है क्या? क्या केवल अंग्रेजों ने से मुक्ति मिल जाना हमको स्वतंत्रता है? नहीं, यह सिर्फ अंग्रेजों से मुक्ति मिल जाना या अंग्रेज चले गए यह स्वतंत्रता नहीं है, बल्कि सच्ची स्वतंत्रता तब है जब हमारे देश के हर नागरिक अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक रहे। मेरा क्या कर्तव्य है? मैं शिक्षक हूं, मुझे पढ़ाना है। आप विद्यार्थी हैं, आपको पढ़ना है, यह आपका कर्तव्य है। मैं इस देश के नागरिक हूं, तो मुझे इस देश की संपत्ति को कैसे करके सहेज के रखना है। इन सभी बातों को हम मानेंगे तब स्वतंत्रता है। युवा अपने सपनों को पूरा करेंगे तब स्वतंत्रता है। किसान जो है अच्छे से खेती कर ले और अच्छे से उत्पादन कर रहे और आय ले ले, तब वह सच्ची स्वतंत्रता है। महिला जब आत्मनिर्भर बने, जब उनके ऊपर कोई उंगली ना उठा पाए, तब वो सच्ची स्वतंत्रता है। तब हम जाकर सच्ची स्वतंत्रता बोलेंगे। गरीब का बच्चा भी जब शिक्षा प्राप्त कर ले, तब वह सच्ची स्वतंत्रता है। अमीर का बच्चा तो जाकर के फॉरेन में भी पढ़ जाते हैं, तो सच्ची स्वतंत्रता का अर्थ नहीं है। सबल लोग जो आर्थिक रूप से मजबूत है वो तो शिक्षा पा ले रहे हैं, लेकिन जो निर्धन है उसका बच्चा यदि पढ़ करके एक बहुत अच्छा मुकाम पा लेता है, तब वह सच्ची स्वतंत्रता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मुझे बात याद आती है, मेरे शिक्षक लोग बताते हैं, मैंने पढ़ा भी है। वो जिस स्कूल में जाते थे उस स्कूल में अलग से उनके लिए घड़ा रखा जाता था, अलग से कुआं से पानी पीना पड़ता था। ये क्या सच्ची स्वतंत्रता है? क्या उनके पीने से किसी को रोग लग जाता? ये बिल्कुल सच्ची स्वतंत्रता नहीं है।
सच्ची स्वतंत्रता वह है जब मैं वो नाना पाटेकर जी की उस मूवी का, मुझे लगता है तिरंगा ही मूवी है, तिरंगा फिल्म, जिसे बोलता है ये मुस्लिम का खून और हिंदू का खून, ये गरीब का खून और अमीर का खून, अब इस खून को अलग करके बताओ, तब जाने वह सच्ची स्वतंत्रता है। हम सब एक हैं, इन बात को ध्यान देना चाहिए। प्रिय विद्यार्थियों, यहां पर मैं आपके सिर्फ अधिष्ठाता के रूप में बोलने नहीं आया हूं, आपके सिर्फ शिक्षक के रूप में बोलने नहीं आया हूं। अभी तो इससे भी बड़ा बात मैं यहाँ बोलता हूं कि मैं आपके अभिभावक के रूप में बोल रहा हूं, मैं आपके पालक के रूप में बोल रहा हूं, मैं आपके पिता के रूप में बोल रहा हूं, मैं आपके इन माताओं की तरफ से बोल रहा हूं कि हमको करना क्या चाहिए। इस हमारे जो देश है उसमें, या ये हमारे महाविद्यालय बोला जाए उसे प्रयोगशालाएं हैं, वह महत्वपूर्ण है, हमारे रिसर्च फील्ड है वह महत्वपूर्ण है, हमारी कक्षाएं हैं वो महत्वपूर्ण है, ये सब संसाधन महत्वपूर्ण है। लेकिन इससे भी बड़ा कोई महत्वपूर्ण है तो वह है सिर्फ और सिर्फ विद्यार्थी। बजाओ अपने लिए ताली। विद्यार्थी सबसे महत्वपूर्ण है। ये टेबल नहीं रहेगा फिर भी पढ़ाई हो जाएगी कि नहीं होगी? yes, नीचे बैठ जाएंगे, ये पंखे नहीं रहेंगे तो पसीने बहते हुए पढ़ लेंगे। लेकिन यदि यह विद्यार्थी नहीं रहेगा तो ये महाविद्यालय नहीं बोला जाएगा। मुझे उस दिन बिल्कुल अजीब सा लगता है जिस दिन कोई विद्यार्थी नहीं रहते। मैं अपने शिक्षकों को बोलता भी हूँ, मैं अपने केबिन में तक नहीं बैठता, उन्हीं के पास जाके बैठ जाता हूँ। अच्छा नहीं लगता आपके बिना, आप विद्यार्थियों के बिना हमको अच्छा लगना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा कार्य ही है कि आपके साथ रहें, आपको उन सभी ज्ञानों को दें जो हम अर्जन करके आए अपने गुरु से, और कुछ हमें जो आज के समय के अनुसार से जिस हम ज्ञान को और ग्रहण करते जा रहे हैं उस ज्ञान को भी आपको दें। यह बात है। आज जो विद्यार्थी हैं वो कोई प्रशासनिक अधिकारी बनेगा, कोई प्राध्यापक बनेगा, कोई शिक्षक बनेगा, कोई सफल किसान बनेगा, कोई समाज का नेतृत्व करेगा, ऐसा करके कुछ ना कुछ बनेगा, कोई उद्यमी बनेगा। सभी लोग कुछ ना कुछ बनेंगे और तभी जा करके हमारा देश जो है आगे बढ़ेगा। देश आगे बढ़ने के लिए क्या देश को आगे बढ़ा देते हैं क्या? देश का नाम लिख करके हम सभी आगे बढ़ेंगे तभी जा करके देश आगे बढ़ेगा। इस पढ़ाई का लक्ष्य सिर्फ नौकरी मत रखिए, नौकरी पाना मत रखिए, नौकरी देने वाला भी बनिए। नौकरी दे भी सकते हैं आप। बहुत सारे स्टार्टअप्स है जो कि बहुत सारे लोग करते हैं और धीरे धीरे समूह में बन करके आज मेरे इतने सारे विद्यार्थी हैं, इनमें से कुछ विद्यार्थियों का समूह बनता है, वो विद्यार्थी समूह बना करके कोई स्टार्टअप शुरू करते हैं और इस प्रकार दूसरों को नौकरी देते हैं, स्वयं प्रबंधन करते हैं, दूसरों को नौकरी देते हैं। सिर्फ धीरू भाई अंबानी सोच लेते कि नहीं मुझे तो नौकरी करना है तो वो जाकर के इतनी बड़ी इंडस्ट्री नहीं खड़ा होता। टाटा जो थे, टाटा समूह का इतना बड़ा जो वर्चस्व बना हुआ है, जो देश के लिए इतना सारा काम करते हैं, वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ साहस करके बने। रिस्क बेयरिंग एबिलिटी के बारे में आप लोग पढ़ते हैं, हमेशा इकोनॉमिक्स वाले लोग पढ़ाते हैं रिस्क बेयरिंग एबिलिटी। उस रिस्क के साथ में ही हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। विद्यार्थियों, हम लोग उद्यानिकी के विद्यार्थी हैं। हमारा जो 55% जो आबादी है कृषि से जुड़े हुए व्यवसाय करते हैं। हमारा भारत देश कृषि प्रधान देश है और हम उस कृषि प्रधान देश के अग्रज बनने जा रहे हैं। तो हम सबको सीखना चाहिए। हम सभी फल उत्पादन, सब्जी उत्पादन, पुष्प उत्पादन, मसाले का उत्पादन, इन सब का संरक्षण, हाइड्रोपोनिक्स, वर्टिकल फार्मिंग, प्रिसीजन फार्मिंग, इन सभी के बारे में पढ़ते हैं हम। एग्री स्टार्टअप्स के बारे में पढ़ते हैं हम, फूड प्रोसेसिंग के बारे में पढ़ते हैं। तो ये सब क्या सिर्फ नौकरी पाने के लिए है? ये सिर्फ नौकरी पाने के लिए नहीं है, यह व्यवसाय भी आप कर सकते हैं और उस व्यवसाय में आकर के आप दूसरों को भी नौकरी दे सकते हैं। विद्यार्थियों, मैं भी नौकरी कर रहा हूं, हमारे शिक्षक भी नौकरी कर रहे हैं। नौकरी के यदि शब्दार्थ करोगे, संधि विच्छेद करोगे तो नौकरी,
नौकर के, नम्र होकर के जो नीचे झुक करके करते उसको नौकरी बोलते हैं। पर उत्तम खेती होता था, नीच नौकरी बोला जाता था। हमारे बुजुर्ग लोग बोलते थे, हमारे दादा परदादा, उत्तम खेती मतलब खेती करने वाला उत्तम होता है। और आज भी उत्तम है, इस बात को चरितार्थ करना पड़ेगा। कुछ समय के बाद ऐसा आएगा कि जो उत्पादन करेगा उसी को खाने मिलेगा। आपके पैसे बहुत रहेंगे, आपके पास बेचने वाला नहीं रहेगा, कहां से खरीदोगे? बेचने वाला तो होना चाहिए। तो कहने का मतलब जो उत्पादन करेगा वही खाएगा और खिलाएगा। आज भी वही हो रहा है। राष्ट्र के प्रति हमको अदम्य साहस के साथ, भक्ति भावना के साथ जुड़ा चाहिए। वेद का एक वाक्य है, वयम राष्ट्रे जागृयम, हम राष्ट्र के साथ आगे बढ़े। हम बढ़ेंगे तभी राष्ट्र आगे बढ़ेगा। इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। एक पौधा लगाना केवल पौधा लगाना नहीं, यह आने वाली पीढ़ियों के लिए एक वादा है। क्या वादा है? कि बच्चे तुम भी जीवित रहोगे। पेड़ नहीं रहेगा तो हम रह ही नहीं सकते। कहीं पर ऐसा नहीं है जहां पर कि भोजन फैक्ट्री में बन जाए, इंडस्ट्री में बन जाए। आजीविका महाविद्यालय वाले बच्चे भी समझेंगे, सुनेंगे। कुरकुरे भी बनता है तो उसका रॉ मटेरियल भी कृषि से ही जाता है। या पार्ले जी यदि खा रहे होगे तो फैक्ट्री से बनता है, सर मत बोलिएगा। उसका रॉ मटेरियल कहीं ना कहीं उस पौधे का है, पौधे का है, उसी को खाएंगे। कहने का मतलब पौधों का इतना महत्व है। एक बूंद पानी बचाना केवल पानी बचाना नहीं होता, यह भारत का भविष्य है। बूंद बूंद पानी को बचाना है हमको। तभी हम लोग टपक सिंचाई के बारे में पढ़ते हैं कि बूंद बूंद पानी देकर के उसको किया जाए, एक साथ फ्लड करके ना दिया जाए। मिट्टी को स्वस्थ रखना भी हमको कहीं ना कहीं आगे के जीवन में नींव बनाना है। इन सभी बातों को ध्यान में रखना चाहिए। प्रिय विद्यार्थियों, भारत विश्व में सबसे युवा देश है। यह बोलते हुए मुझे गर्व हो रहा है कि हमारा महाविद्यालय भी युवाओं का है। शिक्षक भी युवा, बच्चे भी युवा। ऐसा कहीं सामंजस्य नहीं देखने को मिलेगा। अलग अलग रहते हैं। आज भी हम आप ही की स्ट्रीम में चलते हैं। आप जिस चीज से सीखते हैं उस चीज से हम भी सीख रहे हैं। कहने का मतलब हम कदम से कदम मिला करके चल रहे हैं। बहुत गैप नहीं है आपके बीच में। यदि आप जैन जी हैं तो हम क्या हैं? जैन मिलेनियम क्या बोलते हैं? मिलेनियल। मतलब बहुत ज्यादा दूर के नहीं है हम लोग, बिल्कुल पास के हैं, पड़ोसी हैं। लेकिन उन ताकत को हमको आगे बढ़ाना है। इन बातों को हमको ध्यान देना पड़ेगा। हमारे देश की औसत आयु सुन करके आश्चर्य होगा आपको कि 29 वर्ष है। हमारे देश की औसत आयु 29 वर्ष है। उसके जगह आप चीन को देखेंगे तो 37 वर्ष है और जापान का 48 वर्ष है। मतलब वहां पर बुजुर्ग लोग हैं। और जहां पर देश में यदि युवाएं हैं तो युवा का खून बहुत तेज है, वो कुछ भी कर सकता है। मैं उस युवा को याद करते हुए, महाभारत के उस युवा को याद करता हूं जब भीष्म पितामह जो है देवव्रत के नाम से जाना जाते